नमस्कार दोस्तों, आज रात तक बिहार टीचर का सभी कैटेगरी का 11-12 का 9-10 का और प्राइमरी का तीनों कैटेगरी का आज रात तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अतुल प्रसाद बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिए होंगे। और इस पूरे मुद्दे पर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 11 और 12 में 23,701 विद्यार्थी पास हुए हैं, 9 से 10 में 26,204 विद्यार्थी पास हुए हैं और प्राथमिक का रिजल्ट 72,419 लड़कों का रिजल्ट बना है। तो इतने टोटल मिलाकर 1,22,324 लड़के पास कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक में। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे होंगे, तमाम मुद्दों पर अतुल प्रसाद जी भी बात किए हैं। लेकिन गुरु रहमान सर का कुछ सवाल है जो अतुल प्रसाद सर से कहना चाह रहे हैं, विद्यार्थियों का कुछ सवाल है जो बार बार रहमान सर से कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से 1,22,324 लड़के पास हुए सर, प्राइमरी का भी रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा, बीएड वालों का नहीं, हालांकि सिर्फ डीएल वालों का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट को कैसे देखना सर? देखिए, जो रिजल्ट हुआ है उस रिजल्ट को मैं कहिए कि सिरोधार्य कर रहा हूं और माननीय अतुल प्रसाद जी से को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट बिल्कुल सही है और हर संभव प्रयास उन्होंने किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम ले सके। अब जाहिर सी बात है, जो फेल ही है, जो कट ऑफ भी नहीं पार कर रहे हैं, उसको कैसे लेंगे? लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जो पास करने लायक थे या जो कट ऑफ पार कर रहे थे उनको माननीय अतुल प्रसाद जी ने लिया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सर, एक चीज अतुल प्रसाद जी बार बार बोल रहे थे कि जिनका भी वाटर मार्क है उसी डॉक्यूमेंट को हम वैलिड रखेंगे, चूंकि वो 5 साल 10 साल बाद भी वही डॉक्यूमेंट उपयोग में आएंगे, और जिन पर वाटर मार्क नहीं है वो हम वैलिड नहीं करेंगे। तो तमाम लड़के कमेंट कर रहे हैं सर कि रिजल्ट तो हमारा बन रहा है लेकिन वाटर मार्क हमारे डॉक्यूमेंट पर नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात स्पष्ट हम बताते हैं, ये वाटर मार्क माननीय अतुल प्रसाद जी यानी बीपीएससी का देन है। जिन कॉपी पर वाटर मार्क नहीं है उनका रिजल्ट भी बना है, और आप कह रहे हैं हुजूर की वाटर मार्क नहीं होगा उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, और इसके बावजूद कुछ काउंसलिंग में वैलिड नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब कि आपने जो वाटर मार्क का प्रयोग किया है और कुछ लड़कों के रिजल्ट पर नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? कहीं डॉक्यूमेंट पर उनके डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क क्यों नहीं है? इसके लिए बच्चे दोषी नहीं है। अगर बच्चे दोषी है, गलत ढंग से उनका रिजल्ट हुआ है तो उनको तो बर्खास्त होना ही चाहिए। लेकिन अगर बच्चे दोषी नहीं है, उसके बावजूद उनके डॉक्यूमेंट पर वाटर मार्क नहीं है, तो इसके लिए दोषी कौन है? उस दोषी कारक को माननीय अतुल प्रसाद जी देखे, ना कि बच्चों पर गाज गिरा है। क्या कारण है? फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए सर। बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति में जब वाटर मार्क की बात मानने, कुछ लड़कों में सर इन्विजिलेटर का साइन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, भाई मैं बात बोल रहा हूँ कि वाटर मार्क की बात हो तब, या इन्विजिलेटर के साइन की बात हो तब, या किन परिस्थितियों में छूटा, इसको जांच करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि बच्चे सही हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर से इनको अपलोड करने के लिए, आपको इनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का इनको छूट मिलना चाहिए। इनका नैसर्गिक अधिकार है ये। अच्छा सर, 5% छूट की जो बात हो रही थी, अतुल प्रसाद जी का कहना है कि अभी 5% छूट, चाहे वो सीटेट वाले भी मांग रहे थे 5% जो इसमें छूट दिया जाना था, वो भी अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि हम 5% छूट दे किसी को। ये कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट का जो रेशियो देखा जाए तो उस रेशियो में निश्चित रूप 75-80% का लगभग रिजल्ट है, उसे ज्यादा ही कम नहीं है। तो अगर 5% सीटेट में छूट की मांग अगर बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चे जो बीपीएससी में अच्छा कर गए हैं और सीटेट में उनका नंबर 1 नंबर 2 नंबर से घट रहा है, तो अगर उनको बिहार सरकार दे देती है, ये माननीय अतुल प्रसाद सर नहीं कर सकते हैं, ये जब भी करेगी तो बिहार सरकार ऐसा कर देती तो अहो भाग्य है, बच्चों के लिए भविष्य में बहुत अच्छा बात होगा। अब रही बात माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा निकाला गया रिजल्ट किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में 5% घटाना, मुझे नहीं लग रहा है कि 5% घटा है कि नहीं घटा है, लेकिन जितने लड़के का रिजल्ट हुआ है वो निश्चित रूप से वो लड़के टीचर बनने योग्य थे जिनके साथ इंसाफ हुआ है। सर, एक और बड़ी खबर है सर, 20 तारीख को बीएड का सुनवाई होना है सर सुप्रीम कोर्ट में, और डीएलएड का ही रिजल्ट प्राइमरी में सिर्फ जारी किया जा रहा है और 1,22,324 छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है। क्या अगर बीएड पर सुनवाई नहीं होती है तो इतनी सीटें जो हैं वो रिक्त रहेंगी?
हाँ बिल्कुल रिक्त नहीं रहेगी। नवंबर में जो बहाली आ रही है उसमें उसको एडजस्ट करेंगे, अच्छा, उसमें एडजस्ट करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको रविरंजन, जो कि आपका बिल्कुल। एजुकेशनल जो चैनल है और आपके चैनल को बच्चे देखते हैं, मैं स्पष्ट रूप से बार बार कह रहा हूं, डीएलएड वाले या बीएड वाले जितना गाली देना है हमको दीजिएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन इतना तय है कि 1 to 5 का रिजल्ट जारी कर दिया जाना बीएड वाले को छांट के। इसका मतलब कि अब कुछ भी नहीं होने जा रहा है उनके साथ, सिवाय कि 6ठा से 8वां जो वैकेंसी जो आने वाली है उसमें वो परीक्षा दें। डीएलएड वाले बच्चे का हुआ है इसमें, और सरकार ने रिजल्ट भी दे दिया, आयोग ने रिजल्ट भी दे दिया। इसका मतलब कि आयोग अगर को सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला बीएड के हक में दे दे तो सर सुप्रीम कोर्ट दे देगा फैसला, तो उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, देना पड़ जाए, देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना रिजल्ट अगर दे दिए हैं डीएलएड का, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से इस बात का अंदाजा इनको लग गया होगा कि बीएड वाले को 1 to 5 में कंसीडर सुप्रीम कोर्ट नहीं करने जा रही है, इसलिए रिजल्ट दे दिया गया। अगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट दे देगी तो अतुल प्रसाद जी को, किसी को भी तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बाबू, लड़के बीएड वाले प्लीज गाली मत बकीगा, संस्कार की बात, आप लोग शिक्षक है, क्योंकि काबिल न्यूज पर मैं सच सब कुछ सच बोल रहा हूं कि आप लोग को छांट दिया गया है बीएड वालों को, और भगवान से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कीजिए, लेकिन 6 से 8 में आप लोग की बहाली आ रही है, आनी भी चाहिए, उसके लिए भिड़ जाइए। सर जिस तरह से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और रिजल्ट जारी कर दिया गया है, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इतनी तेज गति से कोई भी बहाली की प्रक्रिया हुई है। और अतुल प्रसाद जी बार बार कह रहे थे कि थोड़ा भी लेट होता है, बच्चे फॉर्म भरने में काफी गलती करते हैं, परीक्षा हुआ, इतना जल्दी परीक्षा हुआ और रिजल्ट देने में थोड़ा सा भी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि लोग कहने लगे कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो घूसखोर हैं, ये सब भी कमेंट। तो रिजल्ट के बारे में क्या बोलिएगा सर? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि छात्र हो या जनता, वो किसी का नहीं होता है। जब शिक्षक को गाली स्टूडेंट दे देता है तो अतुल प्रसाद जी तो अध्यक्ष है। बिल्कुल निश्चित रूप से अतुल प्रसाद, माननीय अतुल प्रसाद के ईमानदारी पर ईश्वर भी अगर उंगली उठाएगा तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अतुल प्रसाद ने बीपीएससी में रेडिकल चेंज किया है। रेडिकल चेंज वो विवियन डेरेजियो है बीपीएससी के, जो विवियन डेरेजियो ने रेडिकल चेंज करके यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था, इन्होंने बीपीएससी में सुधार की जो नींव रखी है, अगर इनका थोड़ा सा भी छाप बीपीएससी, बीएसएससी और सीएसईबी पर पड़ जाए तो पूरे बिहार की तकदीर बदल जाएगी। इसलिए जो लोग भी अतुल प्रसाद के बारे में गलत कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अतुल प्रसाद ने अपना सब कुछ लगा दिया है, और अगर इसे ईमानदारी नहीं कहेंगे तो फिर और किसी को कुछ बात बोलने का अधिकार नहीं है। अतुल प्रसाद जी सैल्यूट के पात्र है। और सर आप तो इतने बड़े, रिजल्ट अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बीएड वालों को जो 50,000 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं उसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो निश्चित रूप से शामिल करे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, रहमान सर का 2-3 सवाल है जो अतुल प्रसाद जी सर के सामने रखे हैं। इन सवालों का भी जवाब अगर बीपीएससी दे देती है, सही सुथरा अपना नोटिस एक जारी कर देती है कि इन छात्रों के साथ कट ऑफ को लेकर जो परेशान है, जो लोग इन्विजिलेटर के साइन को लेकर परेशान है, जो लोग वाटर मार्क को लेकर परेशान है, उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी हुई है। और हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी साफ सुथरी बहाली कभी भी बिहार में बहुत कम समय में नहीं हो पाती है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।